जोश हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हिसार में मौजूद हूं, हिसार के कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर 28 दिनों से आशा वर्कर धरने पर बैठी है और धरने की मांग सिर्फ एक आधी नहीं बल्कि बहुत सी मांगे हैं जो कि सरकार ने मानी नहीं है। और उस मांगों में से अगर मैं कुछ मांगों की बात करूं तो सबसे पहली बात इनकी यही है कि हमें महीने का 4000 वेतन दिया जाता है। 4000 वेतन इनका पक्का है, वेतन इनको 7000 दिया जाता है। मतलब 7000 वेतन में से इनको कितना वेतन मिलता है वो आप सोच नहीं सकते। उसके अलावा जो इनका काम का समय है 24 घंटे इनको सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि काम आशा वर्कर का आप सभी जानते हैं कितना चौकन्ना रहने वाला काम होता है। उसके बावजूद भी सरकार इनको कोई सुविधा नहीं दे रही है और बहुत समय से ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये धरना सिर्फ हिसार में नहीं, हमारे पूरे हरियाणा लेवल पे धरना हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी खबर अगर मैं आपको बताऊं, आप लाइव अभी सुन सकते हैं मेरी बात को, कि हरियाणा लेवल पे जो ये धरना, जो ये प्रदर्शन 28 दिनों से चल रहा है, उसमें 2 महिलाओं की मौत हुई है। और उस मौत का जो जिम्मेदार है इस धरने के समय, वो सरकार ही मानी जा सकती है। और अगर आपको कोई और कारण लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। पर जो ये मौतें हुई है उनके बारे में मैं इनसे पूछूं, क्योंकि कुछ समय पहले एक वीडियो शेयर करी गई थी आशा वर्कर के धरने की, उसमें आपने सुना होगा कि किस तरीके से क्या कुछ मांगे हैं इनकी। और फिलहाल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो यहाँ पे धरने मतलब पूरे हरियाणा लेवल में जो ये आशा वर्कर का धरना हो रहा है, इसमें मौतें जो हो रही है उसके लिए सरकार के प्रति क्या एक्शन आपने लिया है? सरकार ने कोई एक्शन लिया अभी तक? सरकार ने, मैं आशा वर्कर यूनियन के जिला प्रधान सीमा हिसार से, सरकार ने जब हमें उनको अवगत करवाया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी आशा बहन की मौत हो गई है, तो उन्होंने कोई हमारे साथ कोई बात नहीं करी और ना ही कोई हमें भाई संतोषजनक जवाब दिया कि भाई हम इस आशा वर्कर के लिए ये करेंगे। और दूसरा नंबर, सरकार हमारे प्रति बिल्कुल, उनका रुख बिल्कुल ही खराब है। हमारे मिशन डायरेक्टर चांद सिंह मैदान ने ऊपर से गाइडलाइन भेजी है कि जो 7 दिन का काम है 123 रुपए डेली के लिए इनको आशा वर्कर को दिया जाए। उसके बाद ये हड़ताल पे चली गई, इनको कुछ नहीं देना, क्योंकि इन्होंने समझो बिना मतलब की हड़ताल कर रखी है। हम मिशन डायरेक्टर चांद सिंह मैदान से पूछना चाहते हैं कि बिना मतलब का कौन करता है ये काम? इतना गर्मी में बैठना, एक दिन आप आके बैठे तो सही, आपको पता लग जाएगा कि हम किस बिना बैठे हैं या लेने के लिए बैठे हैं। हमारी मांग यही है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दो। कर्मचारी का दर्जा नहीं दोगे तब तक हम बैठे रहेंगे। और परसों जींद में भी हमारी बहन के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। क्या हम कोई आतंकवादी हैं क्या? हम सिर्फ एक प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे, तो वहां पुलिस वालों ने आशा वर्कर के ऊपर, उसके पांव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से उस आशा वर्कर के पांव में फ्रैक्चर आ गया है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो ये हम कड़े निंदा में शब्दों में निंदा करते हैं सरकार की भी और पुलिस प्रशासन की भी। कम से कम तुम ये तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं। कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई हम आतंकवादी नहीं है। 24 घंटे की ड्यूटी देने वालों को भी तुम ऐसे इस तरह से हालात करोगे तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुके हैं। जब तक सरकार हमारी बातों का समाधान नहीं करता तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। और चाहे इसमें हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, हम कुर्बानियां देंगे। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। बीच में ये कहा गया था कि हम आशा वर्कर को 19,000 रुपए दे रहे हैं महीने का, और अब ये कह रहे हैं कि दिन का 129 रुपए के हिसाब से इनको 7 दिन का दिया जाए। तो यहाँ पे सरकार की बहुत बड़ी पोल खुल रही है। बिल्कुल, ये जो झूठी सरकार है इसकी पोल तो यही खुल गई। कहते वादा तो कह तो दिया कि हम 19,000 दे रहे हैं, लेकिन आप खुद समझदार हो, पब्लिक भी समझदार है। 123 के हिसाब से आप महीने का लगा लो हमारा वेतन कितना बनता है। तो झूठी सरकार है, इसकी पोल अपने आप ही खुल गई। ये हमारे को तो खोलने की जरूरत नहीं है, अपने पर्दे इनके खुद ही पर्दाफाश कर रहे हैं, इनके खुद के अधिकारी पर्दाफाश कर रहे हैं। तो समय रहते सरकार को सोचना चाहिए 123 में क्या बढ़ता है, हम खुद सोच रहे हैं। रात को भी हम ड्यूटी देने के लिए तैयार है, किसी गर्भवती महिला को लेकर जाना हो सारी रात लग जाती है, ना कोई सिविल हॉस्पिटल में हमारे लिए बैठने की जगह है। रात को जाएंगे तो भी हम बाहर बैठे धक्के खाते रहे, क्या हम लेडीज नहीं है? और नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये बेटियां जो रोड पे ला रखी है, ये क्या किसी की बेटियां नहीं है? ये भी तो बेटियां ही हैं। तो इन बेटियों की सुध कब लोगे? जब तक आप सुध नहीं लोगे ये बेटियां ऐसे अड़ी रहेंगे। पूरे हरियाणा में हमारी आशा वर्करों ने हड़ताल कर रखी है। जब तक समाधान नहीं होता है ऐसे ही हड़ताल चलेगी। हमेशा देखा जाता है हिसार में कोई भी धरना वगैरह होता है, कोई भी अगर डॉक्टर कमल गुप्ता जी के घर के बाहर जाता है वो कभी नहीं मिलता। क्या आपके मामले में कल आपको मिले? हमने पहले ही उनको
अवगत करा दिया था कि आशा वर्कर आ रही है, इसलिए वो तो भगोड़ा है और भागता ही रहता है। हमने तो आज तक उस कमल गुप्ता की शक्ल तक नहीं देखी, वो है कैसा, वो फोटो में देखा जरूर, लेकिन उसका आमने सामने हमें कभी नहीं। हम जितनी बार भी गए हैं ना, वो हमें अपने डॉक्टर उसमें नहीं मिला, वो अपने निवास स्थान पे नहीं मिला। हम जितनी बार भी गए हैं ना, वो हमें कभी भी नहीं मिला, कभी भी। हम जितनी बार भी गए हैं तो हम कैसे मान लें? ये तो विधायक के नाम पे कलंक है, ये कलंक है, और बीजेपी सरकार पूरी कलंक है। और इस बार हम इसका सुपड़ा साफ करके रहेंगे। अब की बार 24 में इस सरकार को यहाँ नहीं आने देंगे। अभी जैसे आप लोग यहाँ पे मौजूद है, सब आशा वर्कर मैं कहूँ तो मतलब हरियाणा लेवल पे आशा वर्कर अब धरने पर आ गई है, तो आपके पीछे से जो काम चल रहा है या जो डिलीवरीज हो रही है उसका क्या कुछ स्टेटस है फिलहाल? एक मैं आपको बात बता देती हूँ, कल रात को हमारी आशा एरिया में डेथ हुई है, अपने हिसार जिले में ही। तो वो रात को उनके पास कोई था नहीं, वो बेचारे लेके गए हॉस्पिटल में। जैसे उनको बिल, देखो जी गरीब तबके वाले लोग हैं, उनको ज्यादा समझ होती नहीं। आशा वर्कर तो पूरे अपने उसमें अपने बेनिफिट पे ले जाती है, रात को भी ले जाती है, एम्बुलेंस करती है। तो वो लेके गया ऑटो में, और वहां जाते ही उस बहन की मौत हो गई, और जिसने बच्चे को पैदा, गर्भवती महिला की डेथ हो गई है। और वो बच्चा भी अब वो पड़ा है, और वो माँ का कुछ नहीं पता कैसे मरे कैसे नहीं मरी। तो ये देख लो, ये हालात आ गए। और अभी भी कहते हैं कि आशा वर्कर क्या करती है। मैं सरकार को बता देना चाहती हूँ, और आपको पता है कि आशा वर्कर क्या करती है। अगर उसको टाइम से ये बढ़िया सुविधा मिल जाती तो क्या बता आज वो बहन हमारी जिंदा होती। मतलब कितनी बड़ी लापरवाही मैं कहूँ एक तरफ से यहाँ पे सरकार की देखी जा रही है कि किस तरीके से आशा वर्कर धरने पर है, जिसकी वजह से जो पीछे इनके जितने भी काम थे उसकी वजह से लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और मतलब ये तो सिर्फ एक किस्सा जो इनके सामने आया है, इसके बावजूद भी कितनी महिलाएं होंगी जो शायद गर्भवती होंगी, या कितने बच्चे होंगे जिनका काम पैदा होने के बाद जो होता है आशा वर्कर करती है वो रह गया होगा। सरकार 28 दिन से इनको धरने पर देख रही। सरकार को तो पता ही होगा आप धरने पर हो, सब पता है। सरकार जब अपनी हड़ताल होती है उससे पहले हम ज्ञापन देते हैं सरकार को। हम सिविल हॉस्पिटल में पहले ज्ञापन दिया था कि समय रहते हमारी सुनवाई करें, नहीं तो 8 तारीख से हम हड़ताल पर जाएंगे। 8, 9, 10 की 3 दिन की हड़ताल थी। अगर सरकार ने 3 दिन में ही हमारी सुनवाई कर लेती सरकार तो हम आगे नहीं बढ़ाते। उसके बाद हमारी 12 लक्की हुई, उसके बाद हमारी 26 लक्की हुई, फिर 29 लक्की हुई, क्योंकि सरकार सुनवाई नहीं करी। तब 11 सितंबर लक्की है। अगर सरकार ऐसे ही करते रही, रुक रहा, तो यह अनिश्चित काल भी हो सकती है। क्योंकि अगर हमें सरकार हमारा हक नहीं देगी तो हम इसके लिए मजबूर होंगे, इसकी सरकार जिम्मेवार होगी। अभी मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, सबको पता है। तो मतलब वैसे तो कोई चांस ही नहीं है कि वो आए बातचीत करे, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? पहली बात तो आपको नहीं, सबने पता है। इतना दयालु होकर है तो उसने के बेरा को नहीं, उसने सारा बेरा है कि 28 दिन में कितनी आशा वर्कर हड़ताल पर, उनके 22,000 आशा वर्कर है, 22,000 के आशा वर्कर पर 2,000 पॉपुलेशन पर काम कर रहा है। तो आप करोड़ों की जनसंख्या जो कि आशा सेवा दे रही, प्रभावित हो रहा है, इसमें के पता को नहीं। ये एक नारा है जो फिल्मों में डायलॉग होया करता है ना, मैं हमारा काम बनता बाढ़ में जाए जनता। यह सरकार ऐसी है, इन्हें खुद की कुर्सी तो मतलब है, इन्हें किसी की बेटियां तय, किसी का बच्चा तय, इन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें यूं कौन दिखा है टीकाकरण प्रभावित होने लग रहा, इन्हें यूं नहीं पता लग रहा। अगर आशा काम कर रहे हैं और किसी का भी एचबी कम हो गया ना, तो अपन रोटी भी आशा उसने खुआओ, इतनी धमकी आओ। हमें पता है इसको एचबी कैसे कम हो गया, आपने क्यों नहीं डाइट के बारे में इसको बताया, क्यों नहीं अपने टाइम रहते आयरन सुक्रोज लगवाया, क्यों नहीं अपने आयरन कैल्शियम दी, जबकि सरकार आयरन कैल्शियम की इतनी वो रहती है शॉर्टेज की पूरी होती ही नहीं है। दवा इतना क्या आयरन कैल्शियम क्यों नहीं बचाते हो, आयरन सुक्रोज क्यों नहीं लगाते, लेकिन जब लगवाने जावे वो डॉक्टर मौजूद नहीं होता तो किस पर लगवावा। आयरन की गोली पूरी नहीं होती, फोलिक एसिड गोलियां पूरी नहीं होती, सारा आई फुलवा के तो इनकी दवाई नहीं आई। लेकिन आशा अपने बच्चा न छोड़ के सिर्फ समाज सेवा करे, इन्हें तो सिर्फ न कहे फ्री में सेवा करो और पैसे मत मांगो। पैसे मांगोगे तो हम तब लाठियां तो बतावांगे, जो कि बताने लग रहे हैं। अगर ये समय तुम्हारी बात सुनते तो हमारी पारुल भाई हमारे पास होती, एक लड़की का मैं नाम नहीं जानती जो कि यमुनानगर के थे, वो भी हमारे पास होती। हमें बड़े दुख की बात है, हम यहाँ 28 दिन से पूरा महीना हो गया हम रोड पे बिठा रखे हैं, हम भूखे प्यासे तपती धूप में, हमने के गर्मी कौन लग गए और के हमारे पेड़ है, हमने के एसी लगा रखे हैं। हम गरीब परिवारों के लाग रही आशा वर्कर, कोई टाटा बिरला माननी की बेटी कौन लाग रही, अंबानी की बेटी लाग रही उन दिन है, तो ये थोड़े बैठे बैठा साइन मारने थे इसने। तो
ये सरकार नानी और अंबानी की है, हमारी नहीं है। गरीब की तो है ही को नहीं, गरीब की सरकार होती या सुनाई करती। और अभी भी अगर सरकार समय रहते सुनाई करे तो ठीक रहेगा। अभी जैसा कि आपने सुना कितना बड़ा मतलब इन्होंने डायलॉग मार दिया सरकार के लिए कि सरकार की जो नीति है फिलहाल अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली है। और आप देख भी सकते हैं कितनी जनता यहाँ पे बैठी, और ये जनता नहीं बल्कि आशा वर्कर है जो कि बहुत अहम भूमिका है जो समाज में निभाती है, और उसको भी धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल आज के समय में जागरूक होना कितना जरूरी है, क्योंकि सरकार भी क्या पता आपके लिए कदम उठाए ना उठाए, क्या पता कल को आपको भी धरने पर बैठना पड़े। तो जागरूक रहिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर भी करिएगा ताकि ये खबर सब तक पहुंचे। और हमारी भी सरकार से सिर्फ यही निवेदन कर सकते हैं कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुनवाई हो।